आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अंदरूनी कश्मकश से जूझ रही कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। 5 रियासतों में इंतखाबात से पहले पार्टी में जिस इत्तेहाद की जरूरत महसूस की जा रही थी वो तो दूर की कौड़ी नजर आने लगी है। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण एजाज मिलने के बाद पार्टी के दो धड़ों के बीच जिस तरह से बयानबाजी का दौर चला, इससे साफ हो गया कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जिस तरह से इस अवार्ड पर कांग्रेस के अंदर ही बयानबाजी हुई, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के अंदर, जो पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है और जो कुछ चल रहा है ये पार्टी के हक में ठीक नहीं है। क्योंकि हालिया दिनों 5 रियासतों के इंतखाबात हैं और इन इंतखाबात के दरमियान पार्टी में जो मजबूती, जो इत्तेहाद नजर आना चाहिए था, वो इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा है। और एक बार फिर पार्टी के अंदर ही एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफी सुहेल काजमी साहब जुड़े हुए हैं। गुलाम नबी मलिक साहब जो कि सीनियर लीडर हैं सीपीआईएम के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं और कुछ देर में कांग्रेस तर्जुमान भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सलमान निजामी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, कांग्रेस के अंदर की जो कश्मकश है वो पूरे तौर से लग रहा है खत्म नहीं हुई है। गुलाम नबी आजाद साहब को पद्म भूषण अवार्ड का ऐलान किया गया और उसके बाद आप देखिए कि पार्टी के अंदर से ही किस तरह के रिएक्शन आने लगे। अबू हुरैरा साहब, मैं शुरुआत जो है इन अल्फाज से करता हूं कि हजारों ऐब देखते हैं दूसरों के पहलू में, अपने किरदार में फरिश्ते हों जैसे। क्या तो ये कौन लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं? और मुझे लगता है कि वो गुलाम नबी आजाद साहब को जानते नहीं है। ये वो गुलाम नबी आजाद साहब है जो सीडब्ल्यूसी मेंबर 1987 में बने और आज तक सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, जिन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन दिया पंजाब के और वहां मिलिटेंसी का मुकाबला किया और अमन जो है वहां लाया। ये वही गुलाम नबी आजाद साहब है जो दिल्ली छोड़ के जम्मू कश्मीर गए, जहां सिर्फ 3 सीटें थी कांग्रेस की और 32 सालों में वहां हुकूमत नहीं थी और 3 सीटों से 22 सीटें लाई जम्मू कश्मीर में। ये हिस्टोरिक है। ये वही गुलाम नबी आजाद साहब है जिन पे 30 मिलिटेंट अटैक हुए अभी तक। ये वही गुलाम नबी आजाद साहब है जो 1999 में साउथ की स्टेटों में गए और साउथ में पूरी कांग्रेस की हुकूमतें लाई 2004 तक। तो ये सवाल कौन उठा रहे हैं? जिनको मालूम नहीं है गुलाम नबी आजाद साहब की हिस्ट्री, वो लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन हम तो खुश हैं कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हो। जिस तरीके से आपका चैनल जो है जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं, आप सर्वे करिए, वहां जाइए, किसी भी पार्टी या किसी आम लोग से, आवाम से पूछिए कि गुलाम नबी आजाद साहब का जो टेनवर था वो हिस्टोरिक था या नहीं। उन्होंने काम कभी नहीं देखा कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है। सलमान निजामी साहब, दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस के अंदर से ही इस तरह की आवाजें उठती हैं। कोई दूसरा कहता, किसी और पार्टी से बात उठती, कहीं से और इस तरह की बयानबाजी की जाती तो समझ में आता, लेकिन यह बयानबाजी और यह तनकीद तो कांग्रेस के अंदर से हो रही है। नहीं, देखिए, ये पहले भी कुछ लोग थे, सिंधिया हो, आरपी सिंह, वो चले गए। और जो लोग नहीं, जो बयानबाजी कर रहे हैं पार्टी के अंदर ही है, ये गए नहीं है। लेट मी कंप्लीट। वो लोग जो हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं चापलूसी पे यकीन रखते हैं, ये जमीन से जुड़े नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है और ये भी चले जाएंगे। गुलाम नबी आजाद साहब की हिस्ट्री सबको मालूम। उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया, आवाम के लिए हमेशा कुछ किया। उनका तो जम्मू कश्मीर में घर तक नहीं है, दिल्ली में घर नहीं है। हम पूछते हैं उनको, साहब आपने इतने साल सियासत में रहे, अपना कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों का सोचा। तो ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं आज, इन लोगों ने सिर्फ अपना सोचा है। गुलाम नबी आजाद साहब का किरदार सबको मालूम है, वो कभी नहीं कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। मैं उनको जानता हूं, वो हमेशा अपने असूलों की बुनियाद पर सियासत में रहे, कभी झूठ नहीं बोला, कभी मजहब की सियासत नहीं की, कभी किसी भी करप्शन हो, कोई भी ऐसी उन पे कोई भी इल्जाम अभी तक 45 सालों में नहीं लगा है। तो ये जो लोग हैं ये आते जाते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब मजबूत करेंगे कांग्रेस को, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिंदुस्तान हो। आज यूपी के वो स्टार कैंपेनर भी बने हैं और देखिए किस तरीके से वो काम करेंगे। तो ये जो लोग हैं ये आते जाते हैं, इन्होंने सिर्फ कमेंट करना है, चापलूसी, किसी को खुश करना है, जमीन के साथ। बिल्कुल, यानी सलमान निजामी साहब, जो लोग इस तरह की तनकीद कर रहे हैं वो गुलाम नबी आजाद साहब की मकबूलियत या कांग्रेस को मुस्तहकम होना
होने देना नहीं चाहते हैं। आपके कहने का मतलब यही है। इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। मैं गुलाम नबी मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। गुलाम नबी मलिक साहब, बुद्धादेव भट्टाचार्य जी को भी इस अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने अवार्ड लेने से एक तरह से इनकार कर दिया गया। इस अवार्ड पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? अवार्ड तो किसी शख्स की जो खूबियां होती हैं, उसके जो कारनामे होते हैं, उस पर अवार्ड दिया जाता है। फिर इस अवार्ड को लेने से नाराजगी क्यों, या इस अवार्ड को लेने से मना क्यों किया गया, क्यों इनकार किया गया? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ क्लियर आ नहीं रहा है। मैं यहाँ में मुझे सिर्फ अपना फोटो दिख रहा है और बाकी कुछ दिखाई जी जी, नहीं ठीक है, इसी तरह से आएगा। आपकी तस्वीर यहाँ पर आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ आपको। जी ठीक है जी। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, मैं इसमें आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी का एक स्टैंड रहा है ऑल अलोंग। ये किसी चीज को वो मतलब उसकी कमी अहमियत को कम करने का सवाल नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है ऑल अलोंग। हमें EMS समुद्री पद को भी आपको पता होगा 80s में उसे अवार्ड मिला था, उसे भी रिजेक्ट किया। एवं UPA सरकार के दौरान ज्योति बासु साहब को, उसको भी भारत रत्न का अवार्ड मिलने की बातें चल रही थी, उसे भी रिजेक्ट किया। इसी तरीके से मतलब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को भी जो आज अवार्ड मिलने की बात हुई, उसने भी रिजेक्ट किया। इट इज करेक्ट। ये हमारी पॉलिसी है कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम अवार्ड हासिल कर, हमारी पार्टी की तरफ से कोई अवार्ड हासिल करने के लिए हम कोई भी ये एक्टिविटी नहीं करते अवार्ड पाने के लिए। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपको शायद मालूम भी हो सकता है, कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारी पार्टी में, हालांकि तमाम फ्रीडम फाइटर्स ने पेंशन ले लिया, मगर हमारी पार्टी में से कोई भी पार्टी लीडर जो फ्रीडम फाइटर रहा है, किसी ने भी कोई पेंशन नहीं ले लिया। ये एक बात है। दूसरी बात, ये तो मुल्क की तरफ से एक एजाज होता है मलिक साहब, ये तो मुल्क की तरफ से एक एजाज है। इसमें किस तरह की सियासत स्टेट की तरफ से होता है ना। हम जो कुछ करते हैं स्टेट की तरफ से अवार्ड हासिल करने के लिए नहीं, हम पीपल्स वेलफेयर के लिए करते हैं। हम अपने आप को डिवोट करते हैं। ये डिवोशन का सवाल है, डिवोशन को हम नकदी में तोड़ना नहीं चाहते। और दूसरी बात है, जहां तक बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का ताल्लुक है, आज जो एटमॉस्फेयर है, जो सूरत हाल है पिछले 7 साल से, मतलब उस एटमॉस्फेयर में इस स्टेट का, जिसमें हमारी उस कॉन्स्टिट्यूशन जिसका दिन मनाया जा रहा है, ये सोच हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, हमारे मुल्क को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना है, और उसका पहला ही लफ्ज है वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड आज की जो सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिन्होंने उसी को ही बिगाड़ा। वी द पीपल रहने दिया नहीं, उसे वी द हिंदूज करार दिया। और जब प्रेम्बुल ही खत्म हो तो कॉन्स्टिट्यूशन रहा कहां? चलिए ठीक है, ठीक है मलिक साहब, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सुदेश वर्मा साहब, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। सुदेश वर्मा जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मुझे मेरी आवाज आ रही सुदेश वर्मा जी आप तक? नहीं हो रहा भाई। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हो ही नहीं रहे लोग का। सुदेश वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपकी आवाज भी आ रही है मुझ तक, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, मैं सुहेल काजमी साहब आपके पास आऊंगा। सुहेल काजमी जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो अवार्ड ना लेना, जिस तरह से बुद्धादेव भट्टाचार्य जी का ये एक मसला अलग है, या और गुलाम नबी आजाद साहब को जो एजाज मिला, मुल्क का बहुत बड़ा सिविलियन एजाज होता है पद्म भूषण अवार्ड, और गुलाम नबी आजाद साहब को मिलता है, लेकिन उनकी पार्टी में ही इस अवार्ड पर तनकीद होती है। तो इन 2 चीजों को किस तरह से देखते हैं? एक तो अवार्ड ना लेना, और दूसरे की अवार्ड मिला है लेकिन सरकार दूसरे की है, तो अपनी ही पार्टी से कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर के सारी यूनियन टेरिटरी के सब लोगों की तरफ से, और ये मैं समझता हूँ आजाद साहब को अवार्ड नहीं मिला है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोगों को अवार्ड मिला है, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ ही इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ जेके यूनियन टेरिटरी एंड नेशन। दूसरा, आपने कहा कि गुटबाजी है। देखिए, वो सीनियर मोस्ट लीडर हैं और 24 कैरेट कांग्रेसी हैं। वो कोई नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, वो कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस में ही काम करते रहेंगे। और कल परसों ही उनको
जो स्टार कैंपेनर बनाया यूपी का, ये इंडिकेट करता है कि इससे पहले भी वो 14 स्टेटों के 12 स्टेटों के इलेक्शन इंचार्ज रहे हैं। और ठीक कहा निजामी साहब ने, 14 में से 12 स्टेटों में उन्होंने हुकूमतें बनाई कांग्रेस ने। सियासत में अच्छा फेज भी आता है, बुरा फेज भी आता है। लोगों की पल्स के साथ सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, उतरती हैं, जाती हैं। लेकिन आजाद साहब का जो एक 45 साल का एक्टिव पॉलिटिकल कैरियर रहा है टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, मैं समझता हूं उसके एवज में ये अवार्ड मिला है। और उन्होंने उनको मुबारकबाद पूरी दुनिया से आ रही है। लेकिन विद इन कांग्रेस कुछ लोग पिछले कुछ सालों से आजाद साहब को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सेटअप जो कांग्रेस का है वो वीक होता जा रहा है। एज ए सीनियर लीडर अपने पार्टी के प्रेसिडेंट से या अपने पार्टी के कुलीग से बात करना मुझे नहीं लगता कोई जुर्म है। और जो त्रुटियां किसी पॉलिटिकल पार्टी में होती हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये इसलिए उस सब चीजों के लिए 10 जनपद में कोशिश की गई कुछ लोगों की तरफ से। आज भी कुछ लोगों ने अपोज किया कि उनकी दूरियां जो है 10 जनपद से बढ़े। लेकिन आप देखिए कि उसके अलावा फिर वो स्टार कैंपेनर बनते यूपी के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी जानती है और पूरा भारत जानता है कि उनकी एक अनडिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी है, एक सेकुलर क्रेडेंशियल्स के पॉलिटिशियन है और उनकी लाइफ जाहिर सी बात है। गुलाम नबी आजाद सियासत में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कद है और कांग्रेस के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अपने ही जब इस तरह से छीटाकशी करते हैं और पार्टी के अंदर ही तमाम चीजें सही नहीं चलती। इस पर हम काज़मी साहब और आगे बात करेंगे। सुदेश वर्मा जी, सर मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी सुदेश वर्मा जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सुदेश वर्मा जी, आपकी सरकार ने गुलाम नबी आजाद साहब को पद्म भूषण अवार्ड दिया, लेकिन हंगामा खड़ा हो गया कांग्रेस में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुक रुक क्या आ रही है, बीच बीच में रुक जा रही है। आवाज क्लियर आ रही है? अभी तो क्लियर आ रही है जी। मैं सुदेश वर्मा जी, मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार ने गुलाम नबी आजाद साहब को इतना बड़ा अवार्ड दिया, एजाज दिया, लेकिन हंगामा खड़ा हो गया कांग्रेस के अंदर। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना क्यों हंगामा खड़ा हो रहा है। आपको याद होगा कि प्रणब मुखर्जी जी को हमारी सरकार ने ही भारत रत्न की वो अवार्ड को दिया था। बिल्कुल। तो उस समय तो कांग्रेस के लोग बधाई दे रहे थे एक दूसरे को। तो अभी क्या कारण है कि आजाद साहब को जब एक सर्वोच्च, वो भी एक पद्मा अवार्ड भी सर्वोच्च अवार्ड है, तो फिर क्यों ये लोग राजनीति कर रहे हैं? उनकी राजनीति अलग है आजाद साहब की, लेकिन देश पर जो कंट्रीब्यूशन उनका रहा है उससे कोई थोड़ी ना डिनाई कर सकता है। और कांग्रेस इस हद तक गिर जाएगी। यही देखिए, राजनीति में इतना वैमनस्यता जो आज है ये सिर्फ कांग्रेस के कारण है। क्योंकि एक अपोजिशन जो है हमारा, एक पॉलिटिकल अपोजिशन है, एक आइडियोलॉजिकल अपोजिशन है। सही है। इसमें कोई निजी दुश्मनी के लिए स्थान नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो ऐसे कर रहे हैं, सरकार तो उनकी भी है ना, हमारी सरकार थोड़ी, सरकार तो सबकी है। सरकार बन जाने के बाद सबकी सरकार होती है, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, राष्ट्रपति सबके होते हैं। तो अगर अवार्ड मिला तो उस अवार्ड का इंसल्ट कहीं से भी नहीं होना चाहिए। और इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने किया था, तो लेफ्ट वाले तो इस तरह का करते ही रहते हैं। लेकिन क्या लेफ्ट की तरह ही कांग्रेस भी इररिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गई है? ये लोगों को समझने की आवश्यकता है आज के दिन में। सलमान निजामी साहब, आपका जवाब चाहिए। सीधे सीधे कांग्रेस को ये एक तरह से, जी देखिए, हर पार्टी में दो किस्म के लीडर होते हैं। एक लीडर जो होता है, एक वो चापलूसी की बुनियाद पे आगे बढ़ता है। दूसरा लीडर होता है जो जमीन से जुड़ा होता है और अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आगे बढ़ता है। अब आप देखिए, जो ये तंज कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं आज, इनको आपने अपने बेडरूम से बाहर निकलते हुए तो नहीं देखा होगा इन 2-3-4 सालों में। गुलाम नबी आजाद साहब पार्लियामेंट में लड़ते रहे। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया, इस कड़ी ठंड में, बर्फ में, बारिश में, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए और काम किया उन्होंने जम्मू कश्मीर में। कोविड हुआ तो उनकी रैली जो है कैंसिल हुई, पोस्टपोन करना पड़ा। तो उन्होंने इस अवार्ड को हासिल करने के लिए मेहनत की है। इंदिरा गांधी जी के टाइम से वो 1987 जो है उस वक्त CWC मेंबर बने थे, इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री में रहे, मनमोहन सिंह तक वो मिनिस्टर रहे। हर एक व्यक्ति का काम किया, ये नहीं देखा कि कौन व्यक्ति किस पार्टी से है, कौन किस धर्म से है,
आप आज भी देखिए उनका स्टाफ अगर देखेंगे उसमें नॉन मुस्लिम ज्यादा होंगे। गुलाम नबी आजाद साहब ने जमीन पे काम किया है और परफॉर्म किया है, अवार्ड ऐसी हासिल नहीं किया किसी की सिफारिश आ गई, ये एक नेशनल अवार्ड है। नहीं, लेकिन जिस तरह की रसाकशी कांग्रेस के अंदर चल रही है, ऐसे में बीजेपी को तो एक मौका मिल गया कहने का कि कांग्रेस सम्मान नहीं करती है किसी अवार्ड का, इज्जत नहीं करती किसी अवार्ड का। कोई फर्क नहीं, एक व्यक्ति के बोलने से कोई फर्क नहीं होता है, सब लोग उनको मुबारकबाद दे रहे, उनको बाहर के मुल्कों से मुबारकबाद आ रही है। एक व्यक्ति मैटर नहीं करता जो एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं भी, जो जमीन से जुड़ा नहीं हो कोई, बाकी लोग जो है उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको स्टार कैंपेनर बनाया यूपी का, मजबूत करेंगे कांग्रेस को। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वो छोड़ेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, जो सोहेल काजमी साहब ने कहा कि वो 24 कैरेट के लीडर हैं, वो उस वक्त नहीं गए जब कांग्रेस डूब रही थी। और आज जो है, आज कांग्रेस जो है कांग्रेस मजबूत आजाद साहब करेंगे, सब लीडर एक होंगे, और ये जो आजकल ये चापलूसी वाले लीडर हैं, ये मिट जाएंगे। सलमान निजामी साहब, ये पहला मौका नहीं है ना कांग्रेस में इस तरह की आवाज उठना। कांग्रेस में तो लगातार पिछले कुछ सालों में इस तरह की आवाजें उठती रही हैं, तो क्या इसके लिए कांग्रेस लीडरशिप को जिम्मेदार माना जाए कि कांग्रेस लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं है, या कांग्रेस लीडरशिप की पकड़ नहीं है अपने लीडरों पर? देखिए, कांग्रेस में जमहूरियत को माना जाता है, हर एक लीडर जो है अपनी बात रख रहा है। आप देखिए, जब CWC मीटिंग में गुलाम नबी आजाद साहब ने बात रखी कि इलेक्शन होना चाहिए, सोनिया गांधी जी ने तुरंत कहा हां इलेक्शन होना चाहिए, एक्सेप्ट कर दिया आजाद साहब की डिमांड, रिजेक्ट नहीं किया। परसों जो है नहीं, तो आपके कहने का मतलब क्या, बीजेपी में इस तरह की आजादी नहीं है? बीजेपी में लीडरों को बोलने की इस तरह की आजादी नहीं है? बीजेपी में तो अगर कोई खिलाफ बोलेगा उसकी तो गर्दन ही काट देंगे। बीजेपी में हिम्मत ही नहीं है किसी की, वो मोदी और शाह जी का जो है विरोध करेंगे। कांग्रेस में तो है हिम्मत, तभी तो CWC में माने ही इनकी डिमांड्स। सोनिया गांधी जी ने बोला हाँ इलेक्शन होंगे, मई जून में इलेक्शन हो रहे हैं, वही तो डिमांड्स आजाद साहब ने रखी, उनको पूरा किया गया। तो कहां हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं, वो तो आज भी काम कर रहे हैं। वो तो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस का झंडा लेके गए, कोई और पार्टी का झंडा तो नहीं। सुदेश वर्मा जी, क्या वाकई में जितनी आजादी कांग्रेस में है कि अपने ही लीडर के खिलाफ यहां पर आप बोल सकते हैं, अपनी लीडरशिप के खिलाफ बोल सकते हैं, क्या बीजेपी में वाकई में जो सलमान निजामी साहब कह रहे हैं कि इस तरह की आजादी नहीं है, कोई लीडर वहां पर बोल नहीं सकता है? साहब क्या पूछ रहे हैं, उन्हें क्या बताएगा बेचारा। चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज सुदेश वर्मा तक नहीं जा रही है। मैं गुलाम नबी मलिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि जिस तरह से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया बुद्धादेव भट्टाचार्य जी की तरफ से, सवाल यह उठता है कि किसी अवार्ड से जो एक सरकार, और सरकार तो सबकी होती है, जो यहां पर सुदेश वर्मा जी कह रहे थे कि एक सरकार बन गई, वो सबकी सरकार है, और अगर कोई एजाज दिया जाता है तो वो एक बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है, उसे आप कैसे ठुकरा देंगे? देखिए, जहां तक मतलब ना किसी इज्जत का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि 26 जनवरी ये तो रिपब्लिकन डे है, और इसका मतलब ना इसे तो हर कोई तस्लीम करता है, और इसने जो कुछ दिया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो इसने दिया है, जो आज की पार्टी है, क्या ये अभी जो आप सवाल पूछ रहे थे वर्मा साहब से, वो सुन रहा होगा जरूर, वो क्या ना जबान खोल सकता है अपनी मतलब जिस चीज को लेकर हमने ये हासिल किया था, क्या वो कहीं मौजूद है? नौजवान के साथ कल क्या हुआ, यहाँ माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, यहाँ किसानों के साथ क्या हो रहा है, और 700 किसान मर गए, तब तक किसी ने बात भी नहीं की उनके साथ। जब ये अंदाजा हुआ कि अब हारने की मतलब सरकार से एक नाराजगी है, ये नाराजगी है, जो अवार्ड ना लेना ये एक नाराजगी है। नहीं, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही ना अपने एजेंडे के तौर पर मतलब पेश, इसको नहीं, अपना एजेंडा इस पर थोपना चाहते हैं, एंड वी आर नॉट फॉर दैट। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को यही तो हम चाहते हैं कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नारा है, और ये कहना कि मतलब ठीक है। मैं सुदेश वर्मा जी शायद फोन लाइन पर है, मुझे सुन पा रहे, मैं उनसे एक सवाल और ले लेता हूं। सुदेश वर्मा जी, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी मैं सुन रहा हूं, मैं जवाब दूं? जी सुदेश वर्मा जी, जो बात गुलाम नबी मलिक साहब कह रहे हैं कि एक एजेंडा बीजेपी की तरफ से थोपा जाता है, उसका भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इससे पहले जो बात सलमान निजामी साहब कह रहे थे कि जितनी आजादी कांग्रेस में है कि कांग्रेस के लीडर कम से कम खुलकर अपनी लीडरशिप के सामने बोलते हैं, वो आजादी बीजेपी में नहीं है। डिक्टेटरशिप का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा बताइए? कि जो G23 के मेंबर हैं,
आजाद साहब और G23 क्या डिमांड कर रही है? वो तो यही डिमांड कर रही है ना, डेमोक्रेटिक चुनाव हो, कांग्रेस रिवाइव हो। लेकिन कांग्रेस रिवाइव हो एट द कॉस्ट ऑफ राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी तो होने नहीं देंगे ये लोग। तो डिक्टेटरशिप कहाँ है? ये तो लोग समझे ना, वहाँ परिवार है, वही पार्टी है, वही डेमोक्रेसी है। जो परिवार बोलेगा वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और आते हैं इनकी दूसरी बात पर। दूसरा इन्होंने कहा, अरे भैया क्रिटिसाइज करना है करो ना, किसने मना किया है? आपका इतने फोरम में क्रिटिसाइज करने के लिए सब लोग क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं। अवार्ड जो है सरकार देती है, तो सरकार तो सबकी है ना। बीजेपी एज ए पार्टी, जी हम पार्टी हैं, हम कोई धर्म का ऑर्गेनाइजेशन तो चला नहीं रहे, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। तो हम तो अपनी राजनीति करेंगे। आपको नहीं पसंद है, हमारे खिलाफ आके खड़े होइए, चुनाव लड़िए, जीतिए, हमको हटाइए। यहाँ तक सरकार की बात है, सरकार का एजेंडा साफ है। सरकार गुड गवर्नेंस, विकास के नाम पर चल रही है। और जहां तक ये आज तो मुद्दा नहीं है ना, इस पर मुद्दा कभी भी आप डिबेट करते हैं, हम लोग थोड़ी ना भाग रहे हैं। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद साहब के पद्मा अवार्ड की बात हो रही है, तो फिर तो राहुल गांधी जी को बताना पड़ेगा ना कि मुखर्जी साहब को जब भारत रत्न मिला था, तो उस समय तो उन्होंने कांग्रेचुलेशन किया था प्रणब दा को। अभी ये क्या हो गया कि गुलाम नबी आजाद साहब को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्यों? मैं सुहेल काज़मी जी आपके पास आना चाहूंगा। सुहेल काज़मी जी, कांग्रेस में रह रहकर जो इस तरह के इशू उठते रहते हैं, जो अंदरूनी रशाकशी जिसे हम कह सकते हैं, इसका असर कितना पड़ता होगा? अब आप देख लीजिए कि 5 रियासतों के चुनाव चल रहे हैं, इंतखाबात की गहमा गहमी है, और उस बीच में इस तरह का मुद्दा उठ गया। गुलाम नबी आजाद साहब को इतना बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला और उस पर भी उनकी तनकीद की जा रही। क्या इसका असर सिर्फ कांग्रेस पर, या कांग्रेस के अलावा जो अपोजिशन, जो उसकी इत्तेहादी पार्टियां, उन पर भी पड़ता होगा? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ किसी पे कोई असर पड़ता होगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद एक रिकॉग्नाइज्ड फेस हैं पूरे भारत की पॉलिटिक्स के। उनका जो कद है, अगर 2-4 साल काम किया हो तो शायद किसी को कोई फर्क पड़ता हो, लेकिन वो हर इमेज में, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, हमेशा एक्टिव रहे 45 ईयर से। और पहला एक पार्लियामेंटेरियन था कि जिसके रिटायर होने पे प्राइम मिनिस्टर ने आंसू बहाए। और वो ये नहीं था कि वो कांग्रेस के थे या वो बीजेपी के थे, एक इंसान से दूसरे इंसान का। लेकिन आज कांग्रेस में उसी लीडर को एजाज मिलने पर कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेट है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन भी होती है विद इन पार्टी, एक घर में भी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो उनकी फ्रस्ट्रेशन से गुलाम नबी आजाद को फर्क नहीं पड़ता है, ना उनकी इमेज को, ना उनके स्टेचर को। और उसके साथ साथ वो यूपी के आपको फेस बन के जा रहे हैं इलेक्शंस में। और वो खुद भी कहते हैं, कितनी बार मेरे साथ भी बात की, कि आई एम 24 कैरेट कांग्रेस पर्सन। तो ये सब चीजें बार बार उनको आप उसको चर्चा में लाएंगे। नहीं, बिल्कुल काज़मी साहब, देखिए गुलाम नबी आजाद साहब के कद को इससे हो सकता है फर्क ना पड़े, बहुत बड़ी शख्सियत है वो अपने आप में, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप या कांग्रेस पर तो इसका फर्क पड़ता होगा। इसे तो आप मानेंगे, अगर इस तरह की चीजें अगर कांग्रेस में लगातार होती रहेंगी। अगर प्रणब दा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे कांग्रेस के और वो नहीं बन पाए और फाइनली वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, तो क्या पता कल आजाद साहब जो है, जो लोन जम्मू कश्मीर के हमारे एक ही पार्लियामेंटेरियन हैं दिल्ली में, वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो कांग्रेस को क्या एतराज हो जाएगा? ये तो सरकारें डिसाइड करती हैं किसको कहाँ रखना है, किसको किसका अवार्ड देना है। तो मुझे लगता है अगर आजाद साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? तो वो कांग्रेस ही नहीं रहेंगे। प्रणब दा तो कांग्रेस ही थे। तो ये स्पेकुलेशंस की बातें हैं और रिफ्टबाजी है, गुटबाजी है विद इन पार्टी, जो उनकी ग्राफ, पॉपुलैरिटी के ग्राफ से जलते हैं या उनके काम करने के अंदाज से उनको नहीं अच्छा लगता। नहीं, बिल्कुल, अब ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें और इस तरह की रसाकशी कांग्रेस में रह रहकर उठती रहती है। तो कांग्रेस में ये रसाकशी आखिर कहां तक जाएगी, कहां पर इस पर ब्रेक लगेगा, या कांग्रेस लीडरशिप इसके खिलाफ क्या वाकई में सख्त कदम उठाएगी? आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुदेश वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब, गुलाम नबी मलिक साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।